हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंचर के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जब भी फ्रंट एंड को कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में, तो बहुत ही इजी लेवल के कोडिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है इस कंपनी के अंदर। ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन है कि चेंज थीम डार्क एंड लाइट मोड स्विच, यानी कि हमको क्या करना है, थीम को चेंज करना है डार्क और लाइट मोड पे। प्रॉब्लम क्या है, ऐड अ बटन दैट टॉगल बिटवीन डार्क एंड लाइट मोड, यानी कि एक बटन होगी, बटन बनाएंगे हम लोग। इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड हो जाएगा, इस पर फिर क्लिक करेंगे तो लाइट मोड हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको HTML की हेल्प से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल का नाम जनरेट कर लिया है, चेंज थीम डॉट HTML करके। ना इसी में काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग बनाएंगे, H2 टैग, जिसका नाम रखेंगे हम लोग बॉडी के अंदर। हम लोग एक हेडिंग टैग बनाएंगे H2, जहाँ पे नाम रखेंगे हम लोग थीम टॉगल। नाउ इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर एक बटन बनाएंगे जो ऑन क्लिक होगी। अब यहीं पे हम लोग ऑन क्लिक बेसिकली क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो कि होगा टॉगल थीम, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। इसका नाम रखेंगे स्विच थीम। ठीक है। नाउ हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन ऑन क्लिक पे बेसिकली फंक्शन कॉल किया है, जिसका नाम रखा है टॉगल थीम। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के अंदर बॉडी के अंदर हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग, यानी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन जो होगा वो होगा टॉगल, जो कि यहाँ पे हम लोग ने नाम डिफाइन किया था। इस यही नाम रखेंगे हम लोग। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक, और डॉट टॉगल। ठीक है। अब टॉगल में बेसिकली क्या वैल्यू पास होगी, यहाँ पे डार्क, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लाइट होती है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ डार्क यहाँ पे पास करेंगे ना। अब ये कैसे करेंगे, हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग बना लिया, फंक्शन बना लिया है टॉगल थीम का, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेड के अंदर CSS लगाएंगे। यहीं पे हेड के अंदर हम लोग यहाँ लगाएंगे CSS लगाएंगे ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करते हैं, क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडी के अंदर CSS लगाएंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी क्या रखेंगे, एरियल। और नाउ तब बैकग्राउंड जो होगा, बैकग्राउंड हम लोग रखेंगे वाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग वाइट रख रहे हैं। ठीक है ना। इसको बंद कर लेंगे हम लोग। बंद करने के बाद हम लोग अब डॉट डार्क, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ने क्या लिखा है, यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है, तो हम लोग डार्क का इस्तेमाल करेंगे। डार्क के अंदर हम लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, और जो कलर रखेंगे हम लोग वाइट रखेंगे। ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब बटन लगाएंगे, बटन में CSS। तो बटन में हम लोग क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे बटन में मार्जिन, मार्जिन टॉप रखेंगे और 10 पिक्सल रखेंगे। ठीक ना। ये हम लोग का बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग रन कराएंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए थीम टॉगल है, बेसिकली हम लोग क्लिक करेंगे तो बेसिकली डार्क हो जाएगा, और क्लिक करेंगे ये लाइट हो जाएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन हमेशा एसेंचर में अभी तक की अगर बात करें 2021 से लेकर 25 तक 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। और बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हेडिंग टैग सॉरी हेड टैग बना लेंगे, जो कि हेडिंग 2 हम लोग इस्तेमाल करें, जिसमें लिखेंगे थीम टॉगल। बटन बना लेंगे ऑन क्लिक, जहाँ पे एक फंक्शन है टॉगल थीम। उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग में, फंक्शन डॉट टॉगल थीम। हम लोग बॉडी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल यहाँ रखेंगे डार्क, और डार्क में हम लोग इस पे CSS लगा देंगे।
सीजन बैकग्राउंड कलर व्हाइट, सॉरी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर क्या रखेंगे व्हाइट, ठीक है। और मार्जिन जो बटन की है वो क्या रखेंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। ये बहुत ईजी है। और बॉडी में आप चाहें तो उसका बैकग्राउंड जो बाय डिफॉल्ट होता है स्टार्टिंग में जब ऑन करेंगे लाइव सर्वर करेंगे तो व्हाइट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल रख सकते हैं, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसेंशियल के अंदर। थैंक यू एवरीवन। एसेंशियल में पूछा जा चुका है, क्रिएट अ टू डू लिस्ट विद अ जावास्क्रिप्ट डोम। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, क्रिएट अ टू डू लिस्ट वेयर यूजर कैन टाइप अ टास्क, क्लिक ऐड एंड टेक्स्ट अपेयर बिलो। यानी कि हमारे पास कोई टास्क है, मान लीजिए टास्क है ए, ठीक, ए उसने टाइप किया, और जैसे क्लिक बटन पे हमारे पास एक क्लिक बटन होगी यहाँ पे, या कह सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बटन। हमारे पास जब भी ऐड बटन होगी कोई, इसे ऐड करेगा तो उसका टास्क होगा जो नीचे अपेयर होने लगेगा, नीचे दिखने लगेगा। और टास्क को रिमूव करने का भी ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वी एस कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फाइल नेम देते हैं टू डू डॉट एचटीएमएल, ठीक है। नाउ सिंपल, सबसे पहले हम लोग यहाँ के हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग देंगे कि हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग क्या बनाने एक्चुअली में जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे टू डू लिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं ना। उसके बाद हम लोग बेसिकली यूज़र से हमको इनपुट चाहिए, तो हम लोग इनपुट टाइप लिखेंगे यहाँ पे, जो भी होगा इनपुट। यहाँ पे इनपुट टाइप बेसिकली हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। और जिसकी आईडी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ऑलरेडी। और जो इसकी आईडी होगी, आईडी हम लोग देंगे टास्क। नाउ हमने इनपुट टैब बना लिया, उसके बाद एक बटन बनाएंगे। बटन जो होगी वो भी हमारे पास कह सकते हैं, जब बटन पे जब क्लिक करेगा तो वो टास्क ऐड होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन क्लिक, क्योंकि जब क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। एक फंक्शन कौन सा, जो कि होगा ऐड टास्क, ठीक है। ऐड टास्क एक हमारा फंक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नीचे जब भी हम लोग टास्क हमारा ऐड होगा, मैंने अभी कहा कि मान लो हमारे पास हमने टाइप किया, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, आ, हमको कम करना है कि मान लो आज जाना है शॉपिंग पे, ठीक है। शॉपिंग पे हम लोग टाइप किए, जैसे टाइप किए हम लोग बटन पे, हमारी एक बार एक बटन है, बटन का नाम है ऐड। अगर इस बैट पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास नीचे शॉपिंग का जो लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा रिमूव करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले भी कराना होगा, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट की हम लोग आईडी डिफाइन कर देंगे, आईडी जो होगी वो होगी लिस्ट। नाउ आईडी हम लोग ने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर दी, आईडी हमारे पास क्या है, लिस्ट। नाउ अब बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले लगा देते हैं इसमें सी एस लगा देते हैं। सी एस लगाने के लिए हेड के अंदर ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सी एस लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फॉन्ट फैमिली में। तो फॉन्ट फैमिली में हमारा जो फॉन्ट होगा वो ये होगा। उसके बाद हमको एली टैग, हम लोग यहाँ पे टैग डिफाइन किया गया, टैग कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, टैग ये हमारा हो गया। हेडिंग टैग पे लगा सकते हैं, बॉडी पे मैंने लगा दिया अभी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं ये सब लिख ओ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग, हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक फंक्शन बनाया था, मैंने अभी कहा था कि जब फंक्शन एक होगा, जब ऑन बटन पे हम लोग ने लगाया था ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर रहे थे ऐड टास्क, तो ओवरऑल यहीं पे जो फंक्शन बनेगा वो किसके नाम से बनेगा, फंक्शन जो होगा हमारा वो होगा ऐड टास्क का, ठीक है। फंक्शन की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, फंक्शन होगा ऐड टास्क का फंक्शन यहाँ पे बनेगा। फंक्शन बनने के बाद सबसे पहले एक हम लोग वेरिएबल लेंगे लेट का, टास्क को डिफाइन करेंगे और इससे जो इनपुट होगा उसको उस वैल्यू को गेट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कहाँ से आएगी, टास्क के, क्योंकि हम लोग इनपुट कहाँ, इनपुट की जो आईडी है वो क्या है, टास्क है। तो हम लोग इससे वैल्यू को ले लेंगे। वैल्यू लेने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि जो इनपुट होगा वो ब्लैंक ना हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसी के पास हम लोग लिखेंगे इफ़
इफ के अंदर अगर टास्क इक्वल टू ब्लैंक है तो हम लोग इसको अलर्ट एक मैसेज शो करेंगे, ये कहेंगे कि प्लीज रिटर्न समथिंग, यानी कि प्लीज इंटर अ टास्क नाउ। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे जो कि होगा लेट, एक एल ले लेंगे वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट लिखेंगे। क्रिएट क्या, एल आई में क्या हम लोग एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा होगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। जब कब होगा, जब क्लिक होगा, ठीक है। उसके बाद एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू टास्क हो जाएगा। देन हम लोग एल आई डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, जब हम लोगों ने डेटा हमारा ऐड हो गया, डेटा हम लोग ने ऐड कर दिया, मैंने भी कहा कि जैसे हम लोग ऐड किया हमारा डेटा ऐड हो गया, बट हमको डेटा रिमूव करना होगा। अगर हमारा पता चल गया कि हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है तो उस टास्क को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं जब एल डॉट ऑन क्लिक हो, फंक्शन हो, इसके अंदर क्या आएगा, हम लोग के पास क्या करेंगे, दिस को रिमूव कर देंगे। दिस डॉट यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिमूव लगा देंगे, ठीक है। नाउ दिस को हम लोग यहाँ पे रिमूव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट जो लिस्ट होगी तो हम लोग अपेंड करना होगा, ऐड करना होगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को गेट करेंगे जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। लिस्ट से हम लोग अपेंड करेंगे चाइल्ड को किसमें, एल आई में, ठीक है। ये लाइन होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब टास्क को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल के अंदर भी हम लोग सी एस एस लगा देंगे। तो एल आई के अंदर हम लोग सी एस एस लगाएंगे। तो इसके लिए क्या हो लगेगा, हम लोग का कर्सर लगेगा, जो पॉइंटर होगा वो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड किसको करेंगे, सेव करेंगे और ओपन टू लाइव सर्वर ओपन करेंगे। यहाँ पे टास्क ऐड करेंगे, हम लोग को शॉपिंग पे जाना है, हम लोग ने ऐड किया, ठीक है। और ओके, एक कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तो अगर हम लोग रिमूव करके रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। शॉपिंग ऐड, ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को बंद कर लेते हैं पहले, शायद सिंटैक्स प्रॉब्लम थी। और अब इसको रन कराते हैं। शॉपिंग को आप लोगों ने ऐड किया, हाँ शॉपिंग हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे शॉपिंग वन को ऐड किया, हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है। हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इस पे, इस डेटा पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट हम ऐड करेंगे उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते ऐड करते हैं मूवी, ठीक है, ऐड किए। जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी कि हम लोग ने दोनों यहाँ पे मेथड का इस्तेमाल कर लिया। और क्वेश्चन में यही बोला था कि टैक्स को हम लोग जब टाइप करेंगे उसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो टैक्स हमारा नीचे बिलो अपेयर होगा, जो कि यहाँ पे इस केस में हो रहा है। उसके बाद हम लोग जब क्लिक करेंगे टास्क पे तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया, जिसपे हम लोग ने ये देखा, ये बता रहे हैं कि हम लोग बनाने एक्चुअली में क्या जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने इनपुट का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हम लोग टास्क जब लिखेगा यूज़र उसके लिए हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक। तो इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट हो गया, आईडी टास्क दिखा दिया। उसके बाद एक बटन, जब बटन पे क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन रन होगा, जो कि होगा हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे ऐड टास्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो आईडी है इनपुट टाइप की, टेक्स्ट की, उससे हम लोग वैल्यू ले लेंगे, चेक करेंगे वैल्यू बेसिकली ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैंक है तो हम लोग बेसिकली यूज़र्स को अलर्ट जारी कर सकते हैं या हम लोग रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग कंटेंट को, यानी कि
जब भी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग शॉपिंग लेके ऐड किए तो नीचे ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। उसके बाद जब भी हम लोग जब डबल क्लिक करेंगे तो ये रिमूव होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, जो वेरिएबल था LI, ठीक, जहाँ पे हम लोग डेटा को ऐड कर रहे थे, उसको डॉट ऑन क्लिक करने पे फंक्शन पे हम लोग इसको रिमूव यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड बहुत ही ईजी है, आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डेटा को ऐड करते गए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लिस्ट क्या है, लिस्ट किस में है, अनऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि हमको डिस्प्ले भी कराना होगा तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं और अपेंड चाइल्ड LI कर रहे हैं, यानी कि जितनी बार भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं शॉपिंग तो ऐड हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं मूवी तो ये अपेंड होता जाएगा, यानी कि ऐड होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के चलिए साथ। मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट। प्रॉब्लम है, क्रिएट अ वेब पेज दैट डिस्प्ले 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड इन अ रो एंड ईच कार्ड शुड कंटेन इमेज, टाइटल, पैराग्राफ, बटन, एंड व्हेन द स्क्रीन विड्थ इज ग्रेटर देन लेस देन 768 पिक्सल दैट कार्ड मस्ट स्टैक वर्टिकली। तो ये ओवरऑल जो कार्ड के अंदर होना चाहिए, पहले तो इमेज होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, बटन होना चाहिए, और स्क्रीन की जो विड्थ है वो 768 पिक्सल होना चाहिए लेस देन, और जो कार्ड होगा मस्ट बी आ स्टैक वर्टिकली। नाउ चलिए सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे हम लोग, फाइल का नाम रख लेते हैं सेम कार्ड लेआउट और कार डॉट HTML। नाउ सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स को हम लोग बना लेते हैं, और कार्ड लेआउट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग एक हेडिंग टैग देंगे, क्योंकि हम लोग को बताना है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम लोग बॉडी के अंदर बनाएंगे। हेडिंग 2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्सिव कार्ड। नाउ उसके बाद हम लोग एक डिव क्लास बनाएंगे, डिव क्लास, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर। डिव क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे कंटेनर। हाँ, उसके बाद हम लोग एक डिव क्लास बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर कार्ड। अब कार्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हमको कहाँ बताएगा, यहाँ पे कार्ड के अंदर होगा एक इमेज, एक टाइटल, एक पैराग्राफ, एक बटन। तो यही सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले कार्ड के अंदर होगा एक इमेज, तो हम लोग एक इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, और इसका कोई भी URL हम लोग दे देंगे। URL बेसिकली हम लोग क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऐसा कोई इमेज यहाँ बोला नहीं गया, तो हम लोग बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो रखते हैं वो है प्लेस होल्डर। आप गूगल पे यहाँ पे प्लेस होल्डर सर्च कर सकते हैं, प्लेस होल्डर इमेज, ये प्लेस होल्डर डॉट को, यहाँ पे सिंपल प्लेस होल्डर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल लिंक साइज गिवन है, फॉर्मेट गिवन है, कलर गिवन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है, HTTPS और यहाँ पे डॉट प्लेस होल्डर .com और /300, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कार्ड बनाने के लिए। नाउ उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को बताया गया था सबसे पहले इमेज, इमेज के बाद क्या है, टाइटल है, टाइटल के बाद पैराग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे टाइटल। टाइटल बेसिकली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कार्ड 1 है ये, क्योंकि हमको 3 कार्ड बनाने हैं। उसके बाद हम लोग को क्या डिफाइन करना है, एक पैराग्राफ, जो कि P टैग इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट कार्ड। नाउ नेक्स्ट में क्या था, एक बटन थी, तो हम लोग यहाँ पे बटन टैग का इस्तेमाल करेंगे। बटन टैग जिसमें हम लोग लिख सकते हैं रीड मोर का ऑप्शन लगा सकते हैं, और डिव को बंद कर देंगे। और ये कितने कार्ड बनाने थे हम लोग को, यहाँ पे देखिए 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाने थे। तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार, तो ये 3, और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिख देंगे टाइटल, और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड था इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये 2 कार्ड है, और ये हमारा क्या है, 3rd कार्ड है। ठीक, नाउ ये तो बनके हमारा रेडी हो गया है। अगर इसको हम लोग ओपन टू लाइव सर्वर करें, तो ये कुछ ऐसा बन के हमको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो छोटा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे
ये हमको कार्ड बन के आ रहा है, ठीक, इमेज अभी नहीं आ रही है, ठीक। अब इसमें थोड़ा बहुत CSS लगाते हैं क्योंकि हमको क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत CSS इसमें ऐड करेंगे। CSS कहाँ लगेगा, सबसे पहले हम लोग बॉडी में CSS लगाएंगे, उसके बाद कंटेनर में लगेगा, फिर कार्ड में लगेगा, कार्ड के बाद इमेज टैग पे, इमेज टैग लगने के बाद फिर बटन पे लगेगा, और बटन पे हम लोग होवर का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है और CSS लगना कहाँ से, बॉडी से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में CSS लगाएंगे। बॉडी में सबसे पहले हम लोग रखेंगे फॉन्ट फैमिली को, फॉन्ट फैमिली बेसिकली। आओ, उसके बाद हम लोग इसको मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्जिन को डिफाइन करेंगे। अब मार्जिन जो रखेंगे वो है 20 पिक्सल रख सकते हैं। ना बॉडी में हम लोग ने लगा दिया। उसके बाद हम लोग ने कंटेनर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे डिफ सेक्शन के अंदर हम लोग कंटेनर पर लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग डॉट कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले होगी, हम डिस्प्ले को फ्लेक्स रखेंगे। उसके बाद गैप को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो गैप होगा हमारा 20 पिक्सल होगा। नाउ उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जो फ्लेक्स का रैप होगा उसको भी हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा। जो फ्लेक्स का रैप हम लोग रखेंगे रैप ही। नाउ कंटेनर में हम लोग को CSS लग गया। अब बात करेंगे कार्ड में, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कार्ड को डिफाइन किया गया, बट जो क्लास है वो कार्ड सेम रखा है, तो हम लोग एक ही टाइम पे तीनों पे कार्ड लगा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे डॉट कार्ड, ठीक है। अब जो कार्ड में लगेगा वो क्या क्या लगेगा, सबसे पहले हम लोग विथ को डिफाइन करेंगे। जो विथ होगा वो होगा 30%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मिनिमम विथ है उसको भी डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पे होगी 250 पिक्सल। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेम जो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है F4 बेसिकली ये पिंक टाइप का होता है, सॉरी लाइट पिंक है ये। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो 5 4 3 बार डिफाइन करेंगे, बेसिकली ये एक कह सकते हैं ग्रे टाइप का है। और अगर हम लोग 2 बार डिफाइन करेंगे तो लाइट है, एक बार डिफाइन करेंगे तो बेसिकली हम लोग का डार्क हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग को डिफाइन करेंगे। जो पैडिंग होगा हमारा 15 px होगा। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे बॉर्डर रेडियस। जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 10 px होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स शैडो जो है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बॉक्स शैडो जो कि होगा 0 4 px और 10 px, ठीक है। और जो RGB है इसका जो कलर डिफाइन करेंगे 0001 डिफाइन करेंगे। नाउ हम लोग ने कार्ड को डिफाइन कर लिया, कार्ड को डिजाइन कर लिया। इसको हम लोग रन कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखो इस तरह का कार्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो इमेज है कार्ड के अंदर हम लोग ने इस्तेमाल किया है, इमेज को इस्तेमाल किया है, तो IMG, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसकी जो इमेज की विथ को डिफाइन कर सकते हैं। विथ बेसिकली हम लोग रखेंगे 100%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर रेडियस होगी, जो बॉर्डर रेडियस जो इसकी रखेंगे वो है 10 पिक्सल। नाउ हम लोगों ने बेसिकली जो कार्ड के अंदर जो इमेज का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे देखिए इमेज टैग का इस्तेमाल किया था, इसमें हम लोग लगा दिया है CSS। अब बचा है बटन पे, क्योंकि बटन पे भी CSS लगाना पड़ेगा। जब बटन पे CSS लगा देंगे उसके पर बटन पे होवर भी लगाएंगे। नाउ अब सबसे पहले हम लोग बटन पे लगाएंगे। तो बटन पे लगाने के लिए हम लोग बटन लिखेंगे, और बटन पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन को डिफाइन करेंगे, मार्जिन जो टॉप होगी रखेंगे 10 px। उसके बाद पैडिंग, जो पैडिंग डिफाइन करेंगे वो भी 10 होगा। उसके बाद बैकग्राउंड, हम लोग बैकग्राउंड को डिफाइन करेंगे। जो बैकग्राउंड होगा वो है गया 007BF7BFF, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर को डिफाइन करेंगे, जो कि हम लोग वाइट रखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस, जो बॉर्डर रेडियस जो होगी हमारी यहाँ पे वो होगी 5, ठीक है। अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे, सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर रन करें। देखो ये ऐसा दिख रहा है कार्ड हमारा, ठीक है। इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज बाय डिफॉल्ट ये पिक नहीं कर रहा है। मैं अभी चेक कर लूँगा। और जो प्लेस होल्डर डॉट 300, बट
सही होना चाहिए, बट ये रन नहीं कर रहा है। इसकी जगह हम लोग कोई और इमेज अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे जो बटन पे होवर लगा देते हैं सबसे पहले, तो बटन पे होवर लगाएंगे। नाउ बैकग्राउंड जो होगा वो हम लोग रखेंगे थोड़ा 0056B करके कुछ होगा नंबर, देखते हैं 5B3। ओके ठीक, ये मैं सबसे पहले ग्रीन रख देता हूँ। अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, ग्रीन येलो रख देते हैं। और अब हम लोग रन कराते हैं तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग मूव कर रहे हैं बटन पे, हमारा कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्रीन को हमको देखने को यहाँ मिलना है, ग्रीन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, अगर इमेज की बात आती है तो हम लोग ले लेते हैं गूगल, कोई भी लिख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सिंपल HTML लोगो इमेज URL। ठीक, कहीं से हमको लोग कॉपी कर लेते हैं इमेज URL। यहाँ पे कौन सी दे रखी है ना, गूगल से इमेज से ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। कोई और उठा लेते, पिक कर लेते हैं, बाइक इमेज। कॉपी लिंक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसको रन कराते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे अभी इमेज आ नहीं रही है, बट हम लोग सेव करके यहाँ पे URL पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर हम लोग इसको सेव करके यहाँ पे हम लोग इमेज डाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह का ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट बना सकते हैं, जहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पे था कि सबसे पहले 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड होते हैं, वो हम लोग ने बना दिया। हर कार्ड के अंदर आपके पास इमेज, टाइटल, पैराग्राफ, बटन होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर दी। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 3 कार्ड को, एक ये टैग कार्ड, एक ये कार्ड, सेकंड कार्ड, ये थर्ड कार्ड हम लोग बना दिया है। और उसके सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले बॉडी पे CSS लगाई, कंटेनर पे, फिर कार्ड पे, कार्ड के जो इमेज पे उस पर, फिर बटन पे हम लोग ने यहाँ पे CSS प्रोवाइड कर दी। ये है क्वेश्चन जो कि एसेंशियल में 2 बार पूछा जा चुका है। अब इमेज की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, बट इमेज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर सकते हैं सेमी फोल्डर के अंदर। अब उसका जो पाथ है, जो नेम है, वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे गूगल से भी यहाँ पे आप ला सकते हैं। नाउ ये अब क्यों नहीं आ रही है, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर, बट ये जो बेसिक है, इससे एक इमेज यहाँ पे आ सकती है। जो इमेज टैग की अगर बात करें तो इमेज SRC का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग इमेज का URL को देने में। ठीक है ना, बेसिकली अगर कोई इमेज अपने यहाँ पे सेव कर रखी है, ठीक है, मान लो हम लोग सेव कर लेते हैं सेव इमेज, हम लोग सेम फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। HTML दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो HTML टैब के आगे हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं, डॉट पिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और रन कराएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो HTML की हम लोग ने इमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। हम लोग ने क्या किया, ये बेसिकली जो इमेज है इसको हम लोग ने सेम डाउनलोड किया, डाउनलोड करके सेम ही फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिए। सेम फोल्डर के अंदर उसका जो फाइल का नाम है, जो इमेज का नाम है, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा जो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी एक कार्ड में इमेज आ गई। हम चाहते हैं तो दोनों कार्ड में, मतलब तीनों कार्ड में सेम इमेज हो, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी करके इसी URL में हम लोग को रिप्लेस कर देंगे, इसी URL को। और देखेंगे कि हमारा तीनों पे अगर हम बात करें, ओपन लाइव सर्वर करेंगे तो तीनों पे हमारे पास हर कार्ड में एक इमेज यहाँ पे शो हो गई, और हमारे पास जो बटन पे होवर था वो भी यहाँ पे लग के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि एसेंशियल में पूछा गया था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।